नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में सोमवार को 15 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 278। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान। पीएम मोदी ने 6 साल में किसानों का किया है बहुत भला, कुछ गलत होगा तो हम ठीक करने को हैं तैयार। विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर नगर परिषद में हुई बैठक। कार्यवाहक चेयरमैन मामन चंद, विभिन्न वार्डों के पार्षद व नगर परिषद के अधिकारी रहे मौजूद। के बाद भिवानी रेलवे जंक्शन से किसान एक्सप्रेस हुई रवाना। सिविल सर्जन ने एड्स से बचाव के लिए जागरूकता वाहन को दिखाई हरी झंडी। दिसंबर माह में जिला के सभी पीएचसी और सीएचसी पर होंगे एड्स के टेस्ट। सफाई टेंडर न होने के कारण बोर्ड पार्षदों ने उठाए स्वच्छता पर सवाल। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली से कच्चे माल की आवक एवं ऑर्डर पर बना संकट। बनवाने व वर्करों की अन्य समस्याओं को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन ने दिया अतिरिक्त उपाय को ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। जिले में मंगलवार को कोरोना के 6 नए मामले सामने आए, जबकि 15 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। नए आंकड़ों के अनुसार अब जिले में कोरोना के 278 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। भिवानी जिले में सोमवार दोपहर तक 6 नए कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं, वहीं 15 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 5,629 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 5,237 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 278 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन के समाधान की उम्मीद जताते हुए आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों के होने की बात कहते हुए नीतियां संसद में बनने की बात कही। वहीं उन्होंने मौजूदा सरकार को किसानों का हितैषी बताया। आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मंगलवार को अपने भिवानी निवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर अपनी राय रखी और इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने का अंदेशा जताया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 6 सालों में किसानों के लिए अनेक हितकारी काम किए हैं, जिसके चलते देश विरोधी कुछ ताकतों को नरेंद्र मोदी का चेहरा पसंद नहीं है, इसलिए ऐसी विदेशी ताकतें किसानों को आगे कर रही हैं। साथ ही उन्होंने किसान संगठनों द्वारा अपनी मांग मनवाने के लिए दिल्ली का अन्न पानी बंद करने पर कहा कि दिल्ली हमारी राजधानी है, कोई लाहौर या कराची नहीं। ऐसे में दिल्ली का अन्न पानी बंद करना ठीक नहीं है। कल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के विरोध पर बोलते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कुछ लोग मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे विरोध करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में लठ के बल पर अपनी बात मनवाना ठीक नहीं है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ किसान देश की राजधानी के चारों तरफ सड़कों पर डटे हुए हैं, वहीं सरकार व सरकार के प्रतिनिधि इन कानूनों को किसानों के हित में बनाने में जुटे हुए हैं। इसका कब और क्या समाधान हो सकता है? आज हमारी केंद्रीय मंत्रियों ने किसान भाइयों को वार्तालाप के लिए बुलाया है विज्ञान भवन में, और मुझे उम्मीद है कि आज की इस निमंत्रण को किसान भाई स्वीकार करके और टेबल पर बैठ के अपनी समस्याएं रखेंगे और उनकी समस्याओं का हल हमारा नेतृत्व निकालेगा। सर किसान देखिए, दिल्ली हमारा देश का दिल है। दिल्ली में हमारे भाई रहते हैं,
करोड़ों की जनसंख्या है। ऐसे कार्रवाई देश का नागरिक कोई भी करे अच्छी बात नहीं है। देखिए, मेरा एक सोच है, कोई भी भाई हो, आंदोलन में जो हिस्सा लेते हैं वो राजनीतिक लाभ के लिए ना ले। ये एक्शनिक मोमेंट्री फेज होता है। लंबी राजनीति करने के लिए आदमी को अपनी विचारधारा पे दृढ़ रहना चाहिए, किसी की कोई भी विचारधारा हो, लेकिन उल्टा पलटी करना अच्छी बात नहीं होती। देखिए, इस देश में 130-135 करोड़ की आबादी है और लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं। एक विचारधारा को सभी लोग नहीं मानते और एक नेता को भी सभी स्वीकार नहीं करते। कुछ भाई जो है सोशल मीडिया में आने के लिए, न्यूज़ में आने के लिए काले झंडे दिखाएं या विरोध कराएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आम जनता खिलाफ हो गई है। सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं कर रखा जिससे सरकार के लिए मुश्किलें बढ़े। सरकार ने किसानों के लिए आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारी सरकार से पहले की 5 साल की सरकार थी कांग्रेस की, उससे 2 गुना पैसे का गेहूं खरीदा है एमएसपी पे, 2.5 गुना पैसे का धान खरीदा है, 100 गुना पैसे की दाल खरीदी है, फसल बीमा योजना दिया है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए हैं। देश के बजट में गुंजाइश कम थी, लेकिन 6-6 हज़ार रुपये करके भी 80-90 हज़ार करोड़ रुपये किसानों को खाते में डाले हैं। मंडियाँ ज़्यादा चलाई हैं। हमारी हरियाणा सरकार, जो कांग्रेस का प्रचार था कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगी, अगले महीने ही एशिया की सबसे बड़ी मंडी 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाने जा रही है। हम उसके अलावा फूलों की मंडी बनाएंगे, मसाला की मंडी बनाने का हमारा इरादा है, सेब की मंडी बनाने का कालका के अंदर पिंजौर में हमारा इरादा है। किसान हितैषी फैसले लेने से हमें कोई रोक नहीं सकता। कोरोना महामारी से कोई भी विभाग और क्षेत्र अछूता नहीं रहा। इस महामारी के कारण रेल यात्रा भी काफी समय से बंद की हुई है, लेकिन मंगलवार को लगभग 8 महीने के बाद नगर के रेलवे जंक्शन से किसान एक्सप्रेस रवाना की गई। हालांकि आज इस ट्रेन में यात्री बहुत कम ही रहे, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बठिंडा से आई इस ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। जीके गुप्ता स्टेशन अधीक्षक भिवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे द्वारा ट्रेनों का संचालन धीरे धीरे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसान एक्सप्रेस का भिवानी आने का समय 9 बजे है, जो सुबह 9:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसी प्रकार शाम को गाड़ी भिवानी 4:30 बजे पहुंचेगी, व शाम 4:55 पर भटिंडा के लिए रवाना होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अजमेर अमृतसर अजमेर साप्ताहिक स्पेशल गाड़ी 0961 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार व शनिवार को अजमेर से 5:55 शाम को रवाना होकर अगले दिन 2:45 पर अमृतसर पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 09621 अजमेर साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार व गुरुवार को अमृतसर से 2:30 पर रवाना होकर अगले दिन 10 बजे अजमेर पहुंचेगी। बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई है, यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बठिंडा तक, दिल्ली तक टाइमिंग्स भी इसके 9:05 9:30 9:05 आके 9:30 जाना है, शाम को 4:30 आना और 4:55 जाना। लोगों को सुविधा उपलब्ध होगी, इससे अच्छी यात्रियों को आने जाने में सुविधा रहेगी। टिकट किस प्रकार बुक करा पाएंगे सर? टिकट जनरल टिकट इस पे नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। जब तक रिजर्वेशन काउंटर से कराए, यदि उसके बाद करंट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, यदि सीट की उपलब्धता रहेगी तो करंट बुकिंग पे भी आप टिकट करा सकते हैं। ये टाइमिंग क्या रहेगी सर इसकी? टाइमिंग अभी तो एक बार 8 बजे से शुरू की है हमने, 8 से 9, बाकी उसका टाइम और देखेंगे कैसे सेटिंग बैठती है उस हिसाब से। गोरखधाम और कालिंदी ऑलरेडी चल रही थी, जिनका एक 12 से समय में परिवर्तन हुआ है। गोरखधाम जिसका समय पहले 17:05 आके 17:30 जाना था, अब वो 17:45 आके 18:10 जाएगी। कालिंदी जो पहले चल रही थी, पहले समय था उसका 18:35
और अब 1 तारीख से 19:40 पे ये जाएगी। अभी आज की 1 तारीख से 2 गाड़ियों का संचालन 31 दिसंबर तक प्राप्त हुआ है, जिसमें किसान जिसका समय 9:05-9:30 दिल्ली की ओर जाने के लिए, और अजमेर अमृतसर जो अपने शेड्यूल्ड डेज पे चलेगी, उसका समय वही रहेगा। आज हम लोग स्टेशन रेल लोगों को जागरूक करने के लिए आए थे कि जो भी रेल मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए आदेश किए हैं उनका यात्रियों को पालन करना चाहिए। और रेल प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि धीरे धीरे और गाड़ियों का भी संचालन शुरू किया जाए, ताकि गरीब मजदूर वर्ग जो है कम पैसे में रेलवे के अंदर सफ़र कर सके। आज किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखी हैं? आज व्यवस्था अच्छी थी, रेल प्रशासन की तरफ से मास्क उपलब्ध कराए जा रहे थे और मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जा रहे थे, और लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि मास्क का और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। वहीं वेद प्रकाश रेलवे पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्टेशन पर कोविड-19 के तहत गृह मंत्री द्वारा जो भी हिदायतें दी गई हैं उनका पालन भी किया जा रहा है। आज से किसान एक्सप्रेस का संचालन शुरू हुआ है, जिसमें हमारी पूरी चौकी की टीम ने पूरी गाड़ी को और पूरे स्टेशन को चेकअप किया है। सभी को मास्क पहनने की हिदायत दी गई है और पूरी गाड़ी को चेक करने के बाद ही गाड़ी में चढ़ने की परमिशन दी गई है। अच्छी तरह से चेक करके गाड़ी को भी चेक किया है और चढ़ने वाले यात्रियों को भी अच्छी तरह चेक करके मास्क पहन के सैनिटाइजर वगैरह करा के चढ़ने की परमिशन जब अलाउ किया है। शहर की सफाई व्यवस्था, खराब स्ट्रीट लाइट्स और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य विकास कार्यों को लेकर मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मौजूद पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी वाइस चेयरमैन को अवगत कराया। विकास कार्यों पर चर्चा के साथ साथ काफी समस्याओं का हल मौके पर करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए। मंगलवार को नगर परिषद में आयोजित बैठक में पार्षदों ने वार्डों की समस्याओं को नगर परिषद चेयरमैन के सामने रखा। वहीं इन समस्याओं में प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना रही। पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा आम जनता का सहयोग नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि इनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही नहीं हुआ तो वे इन समस्याओं को लेकर एडीसी से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अनेकों समस्याओं के साथ साथ पार्षदों ने बताया कि शहर में स्ट्रीट लाइट्स की हालत भी काफी खराब है। इन सभी समस्याओं को सुनते हुए नगर परिषद चेयरमैन ने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर ठेके का कार्य विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर दोबारा से जारी किए जाएंगे। वे स्ट्रीट लाइट से संबंधित समस्याओं का समाधान अगले 10 दिनों में कर दिया जाएगा। विश्व एड्स दिवस के चलते पूरे दिसंबर माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने सामान्य अस्पताल परिसर से एड्स के बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने मंगलवार को चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल से एड्स से बचाव के लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह जागरूकता वाहन 3 दिसंबर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को एड्स से बचाव को लेकर जागरूक करेगा। उनका कहना है कि जागरूकता ही एड्स से बचाव का एकमात्र माध्यम है। वहीं टीबी एवं एड्स विभाग की उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने विशेषकर गर्भवती महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वे एड्स की जांच जरूर करवाएं, ताकि यदि कोई महिला एड्स से संक्रमित है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि कॉलेज विद्यार्थी द्वारा 30 से 40 सेकंड की शॉर्ट फिल्म जागरूकता फैलाने के लिए बनाई जाएगी तथा उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। इसके लिए भिवानी शहर में हमने ई रिक्शा चलाई है एड्स के अवेयरनेस प्रोग्राम को जागरूकता अभियान में चलाने के लिए 1 से 3 दिसंबर तक ई रिक्शा सारे शहर में जगह जगह जाकर अवेयरनेस के जो संदेश है वो सबको सुनाया जाएगा। और सभी 1 से 31 दिसंबर तक पूरे शहर में टेस्टिंग की जाएगी। यहाँ इसके लिए जगह जगह पे कैंप्स लगाए जाएंगे टेस्टिंग के लिए। और यही प्रोग्राम रूरल एरियाज़ में भी हर CHC PHCs के अंदर भी इस तरह का ही प्रोग्राम चलाया जाए। हमारे पास अभी जो हम वर्ल्ड एड्स डे मना रहे हैं भिवानी में, तो ये लोगों को जागरूक करने के लिए होता है कि HIV एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और इसके लिए कोई इलाज नहीं है। अगर हम इससे बचाव ही इसका इलाज है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए इससे कैसे बचें, इसमें पूरा महीना हम जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। और जहाँ तक फिगर्स की बात है तो भिवानी के अंदर हम लोग इस साल अभी तक 23,000 लोगों के टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें से 8,000 के आसपास गर्भवती महिलाएं हैं।
और हमारे पास 80 के 79 जो है HIV पॉजिटिव निकले हैं, उनमें से 8 गर्भवती महिलाएं हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी गर्भवती महिला HIV पॉजिटिव ना हो और वो उसका जो संक्रमण है उससे माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो। तो हम ये आपके माध्यम से मैं सभी जो प्रांतवासी हैं उनको जागरूक करना चाहूँगी कि सभी गर्भवती महिलाओं का HIV टेस्ट कराएं। अगर वो HIV पॉजिटिव आती है तो हम उसकी ART की दवाई शुरू करते हैं ताकि उस बच्चे को हम HIV पॉजिटिव होने से बचा सकें। अगर कोई HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला पाई जाती है तो उसकी ART की दवाई के साथ शुरू करने के साथ ही हम बच्चे का जो टेस्ट कराते हैं बच्चे के जन्म होने के बाद 6 वीक्स पर, 6 मंथ्स पे, 12 मंथ्स पे और 18 मंथ्स पे, तो वो हम उसका टेस्ट कराते हैं कि अगर वो HIV पॉजिटिव है तो उसकी भी दवाइयाँ शुरू कराएं और उसको HIV से बचने के लिए भी नेविरेपिन की जो दवाई है वो 6 वीक्स या 12 वीक्स तक जितनी उसको ज़रूरत है उतना हम उसको पिलाते हैं। तो ये जगह जगह पर हमें जागरूकता अभियान चला रहे हैं और EMT-CT है कि उसमें प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है, उसका ये हमारा एक टारगेट है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं ताकि कोई भी गर्भवती महिला हमारे यहाँ पॉजिटिव ना हो और बच्चा भी उससे संक्रमित ना हो। जहाँ तक ART की दवाई की बात है तो ART हमारे पास FIART सेंटर है। पहले लोगों को रोहतक जाना पड़ता था ART की दवाई शुरू कराने के लिए, अभी वो रोहतक नहीं जाते, उनकी यहीं पर दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हमारे पास एक मेडिकल ऑफिसर है, एक स्टाफ नर्स है और एक काउंसलर है और 1150 HIV पॉजिटिव की दवाइयाँ चल रही है। तो अब ये जो पहले इसको माना जाता था कि एक मतलब डेथ सेंटेंस माना जाता है कि अगर HIV पॉजिटिव हो गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ART दवाई होने के बाद, शुरू होने के बाद वो मतलब लंबे समय तक अपना जीवन यापन कर सकता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि अभी भारत सरकार ने एक HIV एक्ट भी लागू किया है 2017 में, तो उसके अंतर्गत हम किसी भी HIV के पॉजिटिव के खिलाफ कोई भी स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारी सरकार ने उसमें कानून में सजा का प्रावधान है। तो मेरा यही होगा कि उनके साथ आप हमें कोई भेदभाव या किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार ना करें और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। यही मेरी आप लोगों से अपील है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, लेकिन ये बात शायद हमारे शहर के लिए नहीं है क्योंकि हमारे शहर के काफ़ी हिस्सों में गंदगी का अंबार लगा देखा जा सकता है। ऐसे ही कुछ वार्ड हैं हमारे शहर पर फिर जिनके पार्षदों ने ही अपने क्षेत्र की स्वच्छता पर सवाल उठा दिए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 वार्ड ऐसे हैं जहां पिछले 11 महीने से कोई सफाई कर्मचारी तक नहीं जा रहा है और यहाँ तक कि ना ही उन वार्ड के पार्षदों की नगर परिषद में कोई सुनवाई हो रही है। गौरतलब है कि पिछले 11 महीनों से वार्ड नंबर 17, 18, 19, 20, 21 और 31 में कोई भी सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं गया है। आपको बता दें कि इन वार्डों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यह कहना है खुद वार्ड के पार्षदों का। वहीं जब इस बारे में वार्ड नंबर 17 के पार्षद सुभाष तंवर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों से इन 6 वार्डों में नगर परिषद की तरफ से कोई भी सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं आया है। उन्होंने इसका कारण सफाई टेंडर खत्म होना बताया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 11 महीनों से वे स्वयं पार्षद होते हुए भी कई बार नगर परिषद में इसकी लिखित एवं मौखिक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नगर परिषद की तरफ से आज तक इसका समाधान नहीं किया गया है। इसलिए उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सभी वार्डों की साफ सफाई करवाई जाए। 11 महीने से सफाई का टेंडर 6 वार्डों का खत्म हो रखा है, 17, 18, 19, 20 और 21 और 31। इनमें सफाई नहीं हो रही है 11 महीने से और हमने बार 3 बार जो उसके बाद 11 महीने में करीबन 3 बार हाउस मीटिंग हो चुकी है और हमने बार इस प्रश्न को उठाया है और बताया भी है। ये हमारे परिवार होता है एक किस्म का, सारा जो नगर परिषद है सभी कर्मचारी हैं, एक दूसरे के भाईचारे के हिसाब से भी हमने कह दिया और आज हमने बड़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया है और अब ये कह रहे हैं कि जल्द ही ADC साहब को इसका कमिश्नर बना दिया गया है अपनी कमेटी का। तो मेरी दरख्वास्त है ADC साहब से भी कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए 6 वार्ड हैं जो आउटर लाइन पार के, इन 6 वार्डों का सफाई का टेंडर जल्द से जल्द। ये क्या था कि नगर परिषद के जो पक्के कर्मचारी और कच्चे कर्मचारी हैं एक दायरा बनाया हुआ है शहर का, उसमें वो काम करते हैं। उसके बाद में जो आउटर वार्ड होते हैं जो लाइन पार के बोले जाते हैं, जैसे ये लोहारू रोड जो फाटक है, कृष्णा कॉलोनी फाटक है और हमारी तोसाम बाईपास रोड वाली जो फाटक है, खड़कड़ी फाटक है, इनसे पार जो वार्ड होते हैं उनका सफाई का टेंडर ही लगता है ठेकेदार के माध्यम से, जो अब काफ़ी 11 महीने से ख़त्म हो रखा है और लोग बड़े परेशान हैं। फिर भी हमने बार इस मांग को उठाते रहे। किसान आंदोलन के चलते बंद पड़े दिल्ली के कई भागों का नगर के व्यवसायियों पर भी खासा असर पड़ा है। नगर में सर्जिकल उपकरण बनाने और प्लास्टिक दाना बनाने सहित करीबन 60 इकाइयां ऐसी हैं जो कच्चे माल के लिए पूरी तरह से दिल्ली पर निर्भर हैं और इन दिनों आंदोलन के चलते इनके काम पर काफी प्रभाव पड़ रहा है।
गौरतलब है कि भिवानी में बने सर्जिकल एवं प्लास्टिक उद्योगों के हब आज किसान आंदोलन के चलते बंद पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सर्जिकल उपकरणों की भिवानी में लगभग 60 इकाइयां तथा दर्जनों से ज़्यादा प्लास्टिक का काम करने वाली इकाइयां बनी हुई है तथा ये सभी इकाइयां कच्चे माल के लिए पूरी तरह से दिल्ली पर निर्भर हैं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के सभी मार्ग बंद पड़े हुए हैं, जिस कारण जो माल तैयार है वो भी ये लोग नहीं पहुँचा पा रहे। वहीं जब इस बारे में सर्जिकल उपकरण इकाई के प्रधान जोरावर अली से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन के कारण मार्ग बंद होने की वजह से ना तो कच्चा माल आ रहा है और ना ही जो माल तैयार है उसको पार्टी तक वे लोग पहुंचा पा रहे हैं। ऐसे में वे सरकार से मांग करते हैं कि सरकार किसान से जल्द बातचीत करके यह मामला सुलझाए। देखो, अभी लॉकडाउन में हमारा काम पूरा प्रभावित हो गया था। आहिस्ता ही लॉकडाउन अनलॉक हुआ है, उसके बाद में माल हमारा सप्लाई होगा। दिवाली पे हमारी अच्छी खासी सेल हो गई थी। अब फिलहाल किसान आंदोलन की वजह से पूरे रास्ते जाम हो गए हैं। पूरा री मटेरियल दिल्ली से ही आता है और लगभग जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं जो खुले हुए हैं वो दिल्ली ही होके गुजरते हैं। ऑल इंडिया हमारी सप्लाई होती है। सर्जिकल का एक भिवानी में बड़ा हब है और इसकी वजह से हमारे हर साथी को और फैक्ट्री वाले को बड़ी दिक्कत हो रही है। ये सर कब तक चलेगा इसका पता नहीं। हमें बड़ी चिंता हो रही है कि हमारे ऑर्डर भी कैंसिल होने को जा रहे हैं, क्योंकि समय पे हमारा माल पहुंचाना होता है। अब डॉक्टर के तक माल नहीं पहुंचेगा तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सर, क्या उम्मीद करना चाहेंगे सरकार से जिस प्रकार ये आंदोलन चला हुआ है? हमारी सरकार ये गुजारिश की जाए, जो भी मांगे इनका तुरंत शीघ्र प्रभाव से बातचीत करें, किसानों और इन आंदोलन को वापस लिया जाए और किसानों की भी जो भी जायज़ मांगे इनको मांग के इनको ख़त्म करवाया जाए, ताकि आम इंडस्ट्री को कोई भी नुकसान न हो और किसी भी कर्मचारी को हमें फैक्ट्री से निकालना न पड़े। हमारा माल दिल्ली से आता था, अब ये आना जाना बंद हो गया किसानों के चक्कर में। आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से बहुत प्रभाव पड़ रहा है। सरकार से गुजारिश है कि ये किसान आंदोलन जल्दी से समाप्त हो जाए। मंगलवार को आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंची। यूनियन सदस्यों ने फैमिली आईडी बनाने के कार्य में लगी ड्यूटी के प्रति नाराजगी जताते हुए इसमें समय की बर्बादी ज्यादा होने की बात कही। यूनियन सदस्यों के अनुसार इस कार्य के कारण उनके अन्य विभागीय कार्यों पर काफी असर पड़ रहा है। मंगलवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन फैमिली आईडी व वर्करों की अन्य मांगों को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। वहीं उन्होंने बताया कि सीएससी सेंटर पर फैमिली आईडी के फॉर्म अपने एरिया के परिवार वालों को भरकर जमा करवाने और फैमिली आईडी बनवाने व अपडेट करवाने के लिए सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। फैमिली आईडी बनवाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी हो रही है तथा इसके चलते उनके अन्य विभागीय कार्य जो उनको मिले हुए हैं उन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त महोदय से अनुरोध किया है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जब घर घर जाएंगे तो आम जनता को फैमिली आईडी बनवाने के लिए जागरूक करने का कार्य कर देंगे। हाँ जी, आपका नाम? क्या समस्या सर? हमारी समस्या वैसे तो जो हमारी समस्या बहुत है जी, लेकिन अब जो फिलहाल है हमें फैमिली आईडी बनाने का काम दे रखा है और ये कि फार्म खुद भरो और परिवार वाले लोगों को साथ लेके उनके कागजात साथ लेके फॉर्म भर के सीएससी सेंटर जाओ और कम से कम 10 से एक वर्कर 10 से अपडेट करवाएगी 10 फैमिली आईडी, जो कि सीएससी सेंटर पे अगर हम पूरा दिन यही लगा देंगे तो हमें राशन भी डोर टू डोर सूखा देना पड़ता है और भी हमारे विभाग के कई काम है, टीकाकरण है, पीएम फार्म है, आपकी बेटी हमारी बेटी बचाओ, टीकाकरण, बहुत सारे काम हैं और रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। तो पूरा दिन इसी में लगा देंगे तो फिर हमारा काम कब होगा? तो हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं होम विजिट के दौरान कि फैमिली आईडी बनवाओ और जब भी उनकी बनेगी जो नंबर हमें मिलेंगे वो हम विभाग को सौंप देंगे। तो आज आप किससे मिलने हैं? हमें डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। डीसी साहब मिलेगा, हमें डीसी साहब भी नहीं मिले और एडीसी साहब से भी नहीं मिल सके, वो भी नहीं थे। हमने डीआरओ साहब को अपना मांग पत्र दे के आए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में सोमवार को 15 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 278। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, पीएम मोदी ने 6 साल में किसानों का किया है बहुत भला, कुछ गलत होगा तो हम ठीक करने को हैं तैयार।
समीक्षा को लेकर नगर परिषद में हुई बैठक। कार्यवाहक चेयरमैन मामन चंद, विभिन्न वार्डों के पार्षद व नगर परिषद के अधिकारी रहे मौजूद। के बाद भिवानी रेलवे जंक्शन से किसान एक्सप्रेस हुई रवाना। सिविल सर्जन ने एड्स से बचाव के लिए जागरूकता वाहन को दिखाई हरी झंडी। दिसंबर माह में जिला के सभी पीएचसी और सीएचसी पर होंगे एड्स के टेस्ट। सफाई टेंडर न होने के कारण बोर्ड पार्षदों ने उठाए स्वच्छता पर सवाल। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली से कच्चे माल की आवक एवं ऑर्डर पर बना संकट। बनवाने व वर्करों की अन्य समस्याओं को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन ने दिया अतिरिक्त उपाय को ज्ञापन। और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रही भिवानी हलचल के साथ।